हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के पेपर में पास होना चाहते हैं तो छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आप जो है इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं, तो थोड़ा सा ट्रिक अपना लीजिए, आप पास हो जाएंगे। देखिए, ये 100 नंबर का पेपर है, इसमें से 33 नंबर लेकर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 33 नंबर के जुगाड़ बता दे रहा हूँ, आप पास हो जाएंगे। कॉपी भर कर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, पक्का है। चलिए, क्या फार्मूला अपनाना है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पे रीडिंग से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है, ठीक है, ये पैसेज यहाँ पे दिया है और इसी पैसेज से जो है आपको छांट कर कुछ क्वेश्चन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नीचे क्वेश्चन दिया रहता है। ये क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउ आ डेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको करना क्या है, पहले यहाँ से व्हाट चेंज इन द, ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है ये इतना जो है सेंटेंस हटा देना आगे का, ठीक है, इतना आगे का हटा देना और इसके बाद लिखना है द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउ अ डेज। इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। ये शब्द जहाँ पे आपको मिलता जुलता इसी पैसेज में दिखाई दे, ठीक है, इसी पैसेज में जहाँ से आपको मिलता जुलता शब्द दिखाई दे, वहीं से आप जो है इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मिलना, सो इंडिया से यंगर जनरेशन इज ए क्विट विजुअल, किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, 1-2 लाइन लिखना शुरू कर देंगे वहाँ से। इसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन द पेरेंट्स ऑफ एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दिया है कि जो है, तो आपको यहाँ से हटाना, व्हाट इज़ हटा देना है, ठीक है। इसके बाद द, यहाँ से लिखना है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन द पेरेंट एंड चिल्ड्रन। यहाँ से जो है इतना लिखने के बाद फिर आगे जो है ये जो सेंटेंस जो है आपको यहाँ से मिलता जुलता सेंटेंस खोजना है और इसमें से छांट के आपको लिख देना है। अगर आप कुछ लिख कर आओगे ना तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है कुछ ना कुछ आपको लिख कर आना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो सी वाला क्वेश्चन है, जैसे देखिए हाउ हैज़ दिया है, तो हाउ हैज़ हटा के इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर जो है एटीट्यूड। तो यहाँ से लिखने के बाद ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क हटा देना है, फिर कंटिन्यू करना है, वहाँ से मिलता शब्द ढूंढना है और लिखना शुरू करना है। ये बात उनके लिए है जो पढ़कर नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी अदा करने चले गए हैं, तो भैया कुछ करके चले आओ तो पास हो जाओगे। ये देसी जुगाड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे दिया व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू दियर कल्चर रूट्स। तो यहाँ पे जो है आपको ये सेंटेंस जो है हटा देना है, यहाँ तक जो है हटा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद कंटिन्यू यहाँ से लिखना है, फिर आगे मिलता जुलता शब्द आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से जो है आपको करना है। और यहाँ पे दिया है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। तो एग्रीड का जो है मीनिंग लिखना है, मिलता जुलता शब्द उसमें से लिख दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है राइटिंग। राइटिंग पे यहाँ पे नहीं, आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, जैसे एक निबंध होता है हिंदी में लिखने के लिए, वैसे यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना होता है। जैसे डिजिटल इंडिया दिया है, यहाँ पे डिजिटल इंडिया दिया है, तो डिजिटल इंडिया में आप सभी जानते हैं कि जो है भारत जो है कितना डिजिटल हो रहा है। अब डिजिटल के बारे में छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं आप, ठीक है। उससे मिलता जुलता कि मोबाइल का ज़माना है, कितना जो है आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, उससे मिलता जुलता शब्द आप बना के लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको हानि का जो है मान लो आप लिख रहे हो हानि का, आपको जो है इंग्लिश नहीं पता है, मान लेते हैं नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे हानि, ठीक है। आप जो है ऐसे हानि ले देंगे। ध्यान रखेंगे आप जो है एक ही शब्द लिखेंगे। जैसे मान लो किसी हार्ड वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो उस इंग्लिश में जो है आप इस शब्द को लिख सकते हैं, ये चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को आप इतनी फास्ट चेकिंग करते हैं, उस झटके में वो चला जाएगा, ठीक है, उतना ध्यान नहीं कोई देता है। लेकिन अगर आप पूरा ऐसे लिख कर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा आप जब जहाँ मीनिंग की बात होती है वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। जैसे दिया है जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। जॉइंट फैमिली मतलब कि आपके जैसे परिवार होते हैं, परिवार में सब मिले होते हैं, जॉइंट फैमिली होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पिताजी 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो सभी लोग एक ही में रहते हैं, तो इसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो लिखिए थोड़ा थोड़ा बना बना के, छोटे छोटे सेंटेंस मिला के लिखिए उसमें से, है ना। अगर आप इस प्रकार से थोड़ा सा लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो जो पैसेजवा दिया है ना ऊपर से, उसी में से छाँट छाँट के लिख दीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लेटर लिखने का आता है।
लेटर में अगर आपको अभी लेटर लिखे होंगे तो आप लेटर ले सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद ग्रामर पोर्शन आएगा। ग्रामर पोर्शन पे जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो है एक आप इसमें टिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है एक जगह, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक आपको टिक करना है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आता है आपका ये ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेट जो आता है हिंदी से इंग्लिश बनाना रहता है, तो अगर आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं तो जो है इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपके लिटरेचर से आएगा संबंधित। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्वेश्चन का आंसर आप दे लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं देना आ रहा है कोई बात नहीं, ऊपर जो पैसेज दिया है ना छाँट छाँट के उसी में से छोटा छोटा लिख दीजिए। लेकिन पहले एक काम करना आपको यहाँ से, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है हु आर द, जो है ये क्वेश्चन दिया है तो आपको यहाँ से हु आर द ये हु आर हटा देना है। फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हटा देना है। फिर व्हाट डू दे डू, यहाँ से ये हटा देना है। फिर इसके बाद कंटिन्यू करना है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना है, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ से उसको पहले हटा देना है। जैसे हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो यहाँ पे आपको ये हु वाज हटा देना है। जैसे व्हाट डिड ही, तो यहाँ से व्हाट डिड हटा देना है। फिर इसके बाद कंटिन्यू करना है। इस प्रकार से कंटिन्यू करना है और फिर वहाँ से पैसे से सेंटेंस उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, पास हो जाएंगे। बस अगर आप इतना काम कर देते हैं तो पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका एक जो है क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ से पूछा जाएगा एक सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी, तो यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया पोएम को पूछा जाएगा। अगर आप याद किए होंगे तो आप यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है 4 नंबर का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से दिया रहता है। यहाँ पे जो है अगर आप कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा।